हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक में k का वह मान याद कीजिए जिसके लिए फलन इंगित बिंदु पर संतत है। x बराबर 0 पर f(x) बराबर वर्गमूल 1 प्लस के एक्स माइनस वर्गमूल 1 माइनस के एक्स बट्टा x यदि माइनस 1 छोटा हो या बराबर हो x के छोटा हो 0 से, यानी x माइनस 1 से 0 के मध्य है, जहाँ पर माइनस 1 भी ले रहे हैं। और 2x प्लस 1 बट्टा x माइनस 1 यदि x 0 से 1 के मध्य हो, ठीक है, और यहाँ पर बराबर के भी चिन्ह है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि f(x) बिंदु x बराबर a पर संतत हो, कोई फलन है f(x), यदि वो बिंदु x बराबर a पर संतत होता है तो जो x बराबर a पर फलन का मान अर्थात fa है वो किसके बराबर आता है, बाईं सीमा, अर्थात लिमिट x अग्रसित हो a माइनस एफ एक्स, और ये दोनों मान किसके बराबर आते हैं, दाई सीमा के, अर्थात लिमिट x अग्रसित हो a प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें बताया कि x बराबर 0 पर ये फलन जो है ये सतत है एफ एक्स, तो हम x बराबर 0 पर जो फलन का मान आएगा उसको हम कर देते हैं बाई सीमा के बराबर, तो वहां से हमें k का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो f(0) निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो जब x 0 के बराबर है तो उसके लिए हमें कौन सा फलन काम में लेना है, 2x प्लस 1 बट्टा x माइनस 1, तो यहाँ पर 0 रख दिया, तो 2 गुणा 0 प्लस 1 बट्टा 0 माइनस 1, तो ये क्या बन गया, देखो 1 बट्टा में माइनस 1, अर्थात माइनस 1 बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बाईं सीमा ज्ञात करते हैं। तो बाईं सीमा के लिए देखो लिमिट x अग्रसित होगा 0 माइनस की ओर और एफ एक्स, तो अब यहाँ पर हम x के स्थान पर 0 माइनस एच को प्रतिस्थापित कर देते हैं और h को 0 की ओर अग्रसित करा देते हैं, तो लिमिट h अग्रसित हो जाएगा 0 की ओर, यहाँ पर f 0 माइनस एच अर्थात माइनस का h बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो माइनस एच रख देते हैं हम फलन में, तो बाईं सीमा क्या बनेगी, देखो बाईं सीमा बराबर में लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, और यहाँ पर देखो वर्गमूल 1 प्लस, क्योंकि बाईं सीमा के लिए यही फलन लेंगे क्योंकि यहाँ पर x 0 से छोटा है। ठीक है, तो k गुणा में माइनस एच किया तो 1 माइनस के एच बन गया। ठीक है, 1 माइनस के एच, फिर देखो फिर माइनस में क्या है, माइनस वर्गमूल 1 प्लस में के एच बन जाएगा क्योंकि हम माइनस का एच रख रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस में के एच हो गया। तो अब देखो यहाँ पर बट्टा में क्या है, बट्टा में x के स्थान पर माइनस एच रख रहे हैं तो माइनस एच हो गया। तो अब इसका मान याद करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो अंश है इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पर वर्गमूल 1 माइनस के एच से प्लस में वर्गमूल 1 प्लस के एच, इससे ऊपर हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो अब इससे गुणा किया है तो नीचे भाग भी करना पड़ेगा, तो वर्गमूल 1 माइनस के एच प्लस में वर्गमूल 1 प्लस के एच। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ऊपर तो a माइनस बी गुणा में a प्लस बी जैसे पद बन गए, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, और पहले a का स्क्वायर किया तो यहाँ पे वर्गमूल हट जाएगा, तो 1 माइनस के एच, माइनस में बी स्क्वायर तो यहाँ भी वर्गमूल हट गया, तो 1 माइनस में के एच, ये पद बन गए, और बट्टा में क्या आ जाएगा, माइनस एच गुणा में वर्गमूल 1 माइनस के एच प्लस में वर्गमूल 1 प्लस में के एच, ये पद बन गए। तो यहाँ पर देखो 1 से तो 1 शून्य हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो माइनस के एच माइनस का 2 के एच हो गया, तो लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, और यहाँ पर देखो माइनस 2 के एच बट्टा में माइनस एच, और वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के एच प्लस में वर्गमूल 1 प्लस के एच, ये पद बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस एच से ये जो माइनस का एच है ये 0 यानी कि विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बच गया केवल 2 के, और h को हम 0 की ओर अग्रसित करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 के बट्टा में वर्गमूल 1 माइनस 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 बनेगा, और वर्गमूल लेंगे उसका तो 1 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर भी वर्गमूल में 1 प्लस में 0 तो 1 आ जाएगा, तो ये भी 1 हो गया। तो देखो 2 के बट्टा में 2 हो जाएगा ये, अर्थात के आ जाएगा मान बाईं सीमा का। तो अगर x बराबर 0 पर फलन संतत है तो बाईं सीमा x बराबर 0 पर जो फलन का मान आ रहा है उसके बराबर होगी, अतः k का मान क्या आ जाएगा, बाईं सीमा तो k है,
और x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है -1, तो इनको बराबर कर दिया तो k का मान -1 हो गया और यही हमारा उत्तर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।